न्यूज़ काफ़ी लंबे समय से स्वास्थ्य भवन के सामने रोहित वीर जी और उनकी माता जी के द्वारा भंडारे का आयोजन होता आ रहा है। ये वो काम है जो उन्होंने अपने कंधों पे लिया, इसे बहुत खूबसूरती से निभाया भी। आप देख रहे हो इस समय भंडारे का तीसरा बड़ा मंगल है जहाँ पर रोहित जी द्वारा भंडारे का आयोजन हुआ है और विशाल भंडारा रहता है जहाँ पर लोग लंबी कतार में आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। रोहित जी का मैं बात करूँ तो इससे बहुत पुराना नाता है। ये अपनी माता जी के साथ हमेशा यहाँ मौजूद रहते हैं, हर भंडारे को बड़े ही दिलचस्पी से वो लेते हैं, अपने खुद खड़े होकर वो काम भी कराते हैं, देखते हैं किस तरह से वो आए। लेकिन आज बात करें रोहित वीर जी, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। तीसरा बड़ा मंगल है और तीसरा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है और इस बार कैसे क्या खास रहा, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि देखिए अभी भंडारे चल रहे हैं, पूरा उत्सव चल रहा है, बड़े मंगल के भंडारे पूरे लखनऊ में आप देख रहे हैं, पूरा जश्न का माहौल चल रहा है और सारे लोग अपना खा रहे हैं, भक्ति में डूबे हुए हैं। तो एक बहुत अच्छा माहौल है जो हम लोग को सिर्फ बड़े मंगल में मिलता है। साल में एक बार आता है ये अवसर, इस बार तो 5 बड़े मंगल हैं, तो ये उत्सव का माहौल है। और क्या है, विभिन्नता में एकता को देखने का मौका मिलता है कहीं ना कहीं आपको। अच्छा, ये बताइए कि जब भी परेशानियाँ, हाँ, तो उस समय जो है जब कराया था तो बहुत साल पहले था, ये मतलब हो गया होगा 14-15 साल पहले। तो कभी हमेशा ये भाव रहा था कि एक सेवा का भाव रहा था कि कम से कम साल भर में अगर हम लोग कुछ सोसाइटी को कुछ दे सकें तो ये हम लोग को एक अच्छा है। और बड़े मंगल का ये रहा कि बजरंगबली का बड़ा आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर, तो हमने सोचा था बड़े मंगल से चालू करेंगे और सारे बड़े मंगल हम करते रह गए। फिर एक अपनी एक आस्था इतनी है हमारी बजरंगबली के ऊपर, तो वो लाखों चलती रही। अब तो बहुत पहले तो कम होते थे, काफ़ी साल पहले, अब तो बहुत बड़े मंगल के भंडारे पूरे लखनऊ शहर में हो रहा है। निकल के बात करते हैं, इस बार लखनऊ से में तो बहुत हमेशा रहता है, लेकिन अयोध्या में भी देखने को मिला, बहुत सारे भंडारों का आयोजन रहा। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद ये जो भंडारों का और पूजन पाठ का और जो लोगों का आना दर्शन करना रहा, बहुत तादाद बढ़ गई। हमेशा भीड़ लगी रहती है, हमेशा लोग सोचते हैं कि हम कब जाएं, जब भी जाएं वहाँ भीड़ हमेशा उनको मिलती है। तो कैसा लगता है, एक सपना था अयोध्या मंदिर का होना, लेकिन आज राम सच में अयोध्या में निवास कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी तो मैं इसका श्रेय दूंगा हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी को। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों में इतना अथक प्रयास करने के बाद भी पूर्व की सरकारों में कभी ये नहीं हो पाया था और हमारे रामलला उसमें नहीं बैठ पाए थे। लेकिन जो कि भाजपा की सरकार में इतना अच्छा ये सब इन लोगों ने किया, इतना भव्य मंदिर बनवाया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लाखों लोगों को रोज़गार इस रामलला राम मंदिर से मिल रहा है। टूरिज़्म हमारा इतना बढ़ गया है, फ़्लाइटें चल रही हैं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं। तो ये एक समझ लीजिए एक सपना था जो हमारे योगी जी और मोदी जी ने पूरा किया है और जनता को सबसे बड़ा इसका तोहफ़ा दिया है और इसका श्रेय हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है। अच्छा, एक सवाल है, आप देख सकते हो कैमरामैन से दिखाइए कितनी भीड़ लगी हुई है। और ये लोग कहते हैं कि सिंदूर ऑपरेशन के बाद ये लोग हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान से हमेशा ये चीज़ आई कि मतलब हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है, खुल के वो सांस नहीं ले पा रहे हैं, अत्याचार हो रहा है। तो आपको लगता है कि हम क्या ऐसा करते हैं उनके साथ? क्योंकि हम जहाँ पढ़ते हैं, लिखते हैं, काम करते हैं, सब माहौल एक जैसा रहता है। हाँ, देखिए, कोई ऐसा यहाँ हम लोग के देश में हिंदू मुसलमान का कोई ऐसा माहौल ही नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए यहाँ पे देखिए आदमी यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं मानता है। हम लोग के यहाँ ये माना जाता है, देखिए आदमी कोई खा रहा है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई मुसलमान है, सबसे कोई मतलब नहीं। हम लोग का देश दूसरे तरीके का है। हाँ, ये है कि वहाँ पे होता है, हम लोग पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ गलत होता है, उनको परेशान किया जाता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में सब अमन का माहौल है। और दूसरी बात है, सिंदूर ऑपरेशन रहा। रोहित सर, आपने देखा होगा सिंदूर ऑपरेशन सफल रहा, एक बड़ा कदम था। युद्ध से लोग डरते हैं, लेकिन इस बार मोदी जी ने, योगी जी ने, सभी ने सोचा, सरकार के द्वारा सोचा कि नहीं, एक ऑपरेशन जो हमें प्रताड़ना दे रहा, जो परेशान कर रहे थे, एक ऑपरेशन का नाम दे दिया सिंदूर ऑपरेशन। किस तरह देखते हैं उसके बाद ही कहीं ना कहीं बड़े मंगल का अवसर हुआ, खुल के हम लोग उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। किस तरह देखा आपने युद्ध का जो माहौल था? हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने बहुत कुछ देखने को मिला। युद्ध जो सोचने से भी इंसान डरता था, लेकिन वो हुआ। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान बहुत सालों से ये हरकत कर रहा था
और पूर्व की सरकारों में भी देखे इतने हमले हुए, वो यहाँ पे वो जो आतंकवादी आए, ताज में हमला किया, ये किया, लेकिन पूर्व की सरकारों ने ये कदम नहीं उठाया काफ़ी सालों से। लेकिन हमारे जो कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी योगी जी ने, सबसे बड़ी बात है कि कुछ ही दिन पहले ये घटना हुई जो हमारे लोग मारे गए, बेचारे बेकसूर हैं, जो नई नई शादी हुई, विधवा हो गई सब, और उनमें कुछ दिन इंतज़ार करके सब प्लानिंग करके जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो जवाब दिया है इन पाकिस्तान को, जो आतंकी उस पर टेरर पे हमला किया है, जो उनके कैंप्स पे, ये सबसे सराहनीय है। क्योंकि ये कहते नहीं है कि हमारा 56 इंच का, उनका वाकई में 56 इंच का सीना है। जो उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तानियों को जवाब दिया है, ये सिर्फ भाजपा की सरकार में और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी की वो है, देन है। एक सवाल, लास्ट सवाल आपसे रहेगा, इसके बीच कुछ ऐसे भी खुफिया एजेंट पकड़े गए जो पाकिस्तान के लिए काम करते थे, हमारे ही देश का खाते थे, हमारे ही नागरिक हैं, लेकिन वो काम जो करते थे वो पाकिस्तान के लिए करते, खुफिया एजेंट थे और जो यहाँ की जानकारी वहाँ तक पहुँचा रहे थे। तो जब आपको पता चला, क्योंकि हमें जब पता चला कि हमारे यहाँ रह कर भी कुछ ऐसी महिलाएं, कुछ ऐसे पुरुष पैसे के लिए हमारी सुरक्षा को बेच रहे हैं, क्या फील हुआ? किस समय जब सुना होगा तो क्या आपको लगा कि कैसे हो रहा, हमारे बीच कौन क्या है समझ में नहीं आता? देखिए, हम लोग का देश बहुत बड़ा है, ये तो आपको अपनी अंतरात्मा है कि अपने देश को आप किस तरीके से, आप यहाँ तो लोग फौजी हैं, सैनिक हैं जो देश के लिए जान दे रहे हैं, और यहाँ इस तरीके से लोग गद्दारी कर रहे हैं, दूसरे देश की जासूसी कर रहे हैं, ये बहुत ही खेद है, बहुत ही गलत है। और जो लोग कर रहे हैं, भारतीय सरकार को सख्त से सख्त उनको कदम उठाना चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए जो ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप यही एक आप संदेश दे सकते हैं कि आप जासूसों को पकड़ के उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। अच्छा, और रही एक समाज सेवा के तौर पर, समाज सेवी के रूप में भी आपको जाना जाता है और बहुत समय समाज से जुड़े बहुत से काम आपके द्वारा किए जाते हैं जिसका उल्लेखन आप कभी नहीं करते हो, लेकिन एक समाज में रहने के लिए समाज के दुख और तकलीफ़ों को उठाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, हमारे आम इंसान की भी है। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से कि जो हम लोगों की मदद कर सकें, क्योंकि आपका एक स्लोगन, आप हमेशा कहते हो कि हम जितना हो सके लोगों की मदद करें, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम ये कहते हैं आपस में प्रेम भाव संबंध अच्छे रहें, एक दूसरे की लोग मदद करते रहें, गरीबों को खाना खिलाएं और एक दूसरे के दुख सुख में काम आए, यही जीवन का एक ध्येय। आपने अगर ये जीवन में पा लिया तो आपने समझ लीजिए सब कुछ पा लिया। अगर एक दूसरे के लिए खड़े हो गए, एक दूसरे के सुख दुख में चले हो गए, एक दूसरे के गम में शरीक हो गए, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी यही चीज़ है कि कम से कम सब लोग के लिए खड़े होइए, सुख दुख में करिए। और अगर आप जीवन आपको मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है, तो लोगों की मदद के लिए मिला है, ना कि लोगों को कष्ट देने के लिए मिला है। तो आपको सब लोग को हम यही कैमरे से भी हिदायत देना चाहते हैं कि आप लोग सब लोग दूसरों की मदद करिए और सुख दुख में, यही मनुष्य का जीवन है, इसीलिए हम लोग को एक कार्य अच्छे से करना चाहिए, दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये रोहित वीर जी के संस्कार है उनकी माता जी के द्वारा, और वो हमेशा समाज सेवी के रूप में काम करते आए हैं, लेकिन अपनी पहचान हमेशा वो छुपाते, क्योंकि उनका कहना है कि दान भी करो लेकिन पता ना चले। लेकिन जो 14 सालों 15 सालों से भंडारा लग रहा है, जहाँ ज़रूरत होती ज़रूरतमंदों के लिए खड़े रहते हैं, तो ऐसे बहुत से कम लोग हैं, लेकिन हम चाहते हैं कहीं ना कहीं उनको लोगों को देखने का मौका मिले, बताने का मौका मिले। रोहित जी की माता जी से बात करें, उनसे जानेंगे किस तरह से आज का दिन उनके लिए रहा, वो क्या कहना चाहते हैं इस भंडारे के बारे में। भैया सबको मिल जाएगा। तो रोहित जी से हमने बात कर ली है, लेकिन बात करते हैं संस्कारों की, जो संस्कार उनके अंदर है, कहीं ना कहीं उनकी माता जी से ही उन्हें मिले हैं। कैसा लगा? आज फिर से तीसरा भंडारा आपके द्वारा आयोजित, बड़ी भारी भीड़ थी और बहुत से लोग अच्छे से खा के गए, बहुत सारी बातें और बहुत सारा आशीर्वाद दे गए, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है, इतने सारे लोग आते हैं, उसमें हम लोग ये नहीं देखते कि कौन किस जाति का है, वो सबसे कुछ मतलब नहीं है। इंसान है और हर इंसान को भूख लगती है, हर इंसान को रोटी चाहिए, तो हमारे लिए सब, जैसे भगवान की नज़र में सब बराबर है, भगवान ने तो सबको एक ही जैसा बनाया है ना, तो वैसे ही यहाँ पे सब एक बराबर से आते हैं, सब लोग अपना प्रसाद लेते हैं और हमको ये खुशी होती है कि सब हमारे सनातन से जुड़ रहे हैं।
उनको आगे बढ़े, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। अच्छा, रही बात ये, जब आपको पहली बार रोहित सर ने कहा कि एक भंडारे का आयोजन करना है, तो कैसा फील, क्या सोचा आपने कि हाँ कर लेंगे? वो तब भी यंग हैं वो। नहीं, वो तो हम लोग के सहयोग से ही किया। इनके पिताजी थे तो हम लोग के सहयोग से हुआ था। आज इनके पिताजी अभी नहीं हैं, उनको 2-3 साल हो गया। तो वो आते थे। हाँ, बिल्कुल उनके सामने ही शुरू हुआ है, उन्हीं के सहयोग से। उनका तो समर्थन था हर चीज़ में। मतलब रोहित है हमारा जो बेटा है, ये बिल्कुल अपने पापा की तरह है। मतलब वो भी दान धर्म में उनका भी जो है बहुत रहता था। वो भी कोई भी ज़रूरतमंद है, वो ये नहीं देखते थे कि किस अपना कोई है कि पराया है, ये नहीं देखते। कोई भी ज़रूरतमंद है अगर इनके पास आया किसी भी मदद के लिए, तो उसको चुपचाप दे दिया करते थे। कहते ले जाओ, सबकी मदद करते थे। वही स्वभाव हमारे बच्चे का भी है। एक हाथ से दो, दूसरे को पता ना चले। हाँ, जैसे ये भी है, बहुत बार मतलब मदद करता है लोगों की। इसके पास बहुत लोग आते हैं, हमें तो पता भी नहीं होता, चुपचाप दे देता है। हमें तो बहुत कम पता चलता है, बताता नहीं है किसी से नहीं कहेगा कि वो तो जब हम जाते हैं वहाँ पता चलता है, स्टाफ बताते हैं। स्टाफ से पता चलता है कि फलां आए थे, भैया से ये मांगा तो भैया ने दे दिया उठा के। ये नहीं कभी सोचता कि हमारे पास चीज़ कम पड़ेगी या और कोई ज़रूरी काम है, उसके लिए नहीं। जो सामने आ गया ज़रूरतमंद है, उसको उठा के दे दिया, जो भी मांग ले। ये प्राउड फीलिंग है कहीं ना कहीं। हाँ, और समाज नहीं करता किसी को, कोई चीज़ के लिए मना नहीं करेगा। कोई बीमार है, किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करना है, किसी को दवाइयाँ चाहिए, डॉक्टर का पता, सबकी मदद करता है दिल खोल के। जहाँ पैसा लगाना होगा पैसा भी देगा, खुद जाएगा मदद करने के लिए। डॉक्टर होगा, डॉक्टर को बात करेगा, उनको भेजेगा। हर चीज़ में मतलब दूसरों की मदद करने में, दया धर्म में बहुत आगे है। तो ये वो संस्कार है जो बताया गया था। बहुत कम माता पिता अपने बच्चों की तारीफ़ करते हैं, कभी नहीं करते, लेकिन जब वो ऐसा काम करते हैं ना तो तारीफ़ बनती है, क्योंकि उनके फेस पे नहीं करते, लेकिन बताना ज़रूरी होता है कि बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया। उस अच्छे काम का नतीजा है कि आज इतने सालों से पापा ना होने के बावजूद उनके सामने शुरू हुआ था, लेकिन कंटिन्यू आज इसको कर रहे हैं भंडारे को, और बहुत सारे सहयोगियों के द्वारा ये संपन्न होता है। बात करते हैं उनसे भी, वो जाने उनको कैसा लगता है। तो भाई और बहनों का जो बॉन्ड होता है वो हर काम में नज़र आता है, चाहे अच्छा काम हो, नेकी का काम हो। आज रोहित जी की बहन भी हमारे साथ है। कैसा फील होता है जब भाई के द्वारा एक आयोजन में हो, आप सम्मिलित हो और हाथ बढ़ा कर उनका साथ दे रही हो? फील कैसा आता है? कई सालों से भंडारे का आयोजन हो रहा है। ये रोहित भैया के साथ हम इस आयोजन से मेरे ख्याल 10-12 साल जब से ये कर रहे हैं, उस दिन से हम रोहित भैया के साथ जुड़े रहते हैं, इस काम में सम्मिलित रहते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि बजरंग बली के प्रति जो हमारा विश्वास, जो आस्था है, वो सर्वोपरि है। तो उसके लिए हम हमेशा तत्पर हैं और आगे बढ़ते चल रहे हैं। जय बजरंग बली।